नमस्कार दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला, तो अब पांचवा और आखिरी टेस्ट मुकाबला इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा भारतीय टीम के पास। पांचवा टेस्ट मतलब कि आखिरी मौका है टेस्ट सीरीज में बराबरी करने के लिए, क्योंकि चौथा टेस्ट मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकाला, क्योंकि अब वह घड़ी दूर नहीं जब दोनों टीम एक दूसरे से भिड़ेंगी। इस मुकाबले को शुरू होने में अब से बस कुछ ही घंटे का इंतजार बचा हुआ है। देखना होगा कौन सी टीम बाजी मारती है। वैसे इंडिया के पास अपनी इज्जत और लाज बचाने का आखिरी मौका है, क्योंकि पांचवा टेस्ट मुकाबला जैसे ही भारतीय टीम हारती है, टेस्ट सीरीज को गंवाना पड़ेगा। अगर भारतीय टीम पांचवें टेस्ट मुकाबले को जीतती है तो सुपर ओवर खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच। इसीलिए दोस्तों, पांचवा टेस्ट मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। तो बेकार प्रदर्शन करने वाले उन सभी खिलाड़ियों को इस प्लेइंग 11 से निकलकर कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जो इंग्लैंड के गेंदबाजों की नानी याद दिला सकते हैं। इस टीम में न सिर्फ युवा खिलाड़ियों की वापसी हुई है, बल्कि टेस्ट फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले उन खिलाड़ियों को टीम में वापसी कराई है, जो पांचवा टेस्ट मुकाबला जीतने अब कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आखिरकार यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा? इस मुकाबले का टॉस कितने बजे से फेंका जाएगा? अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम पांचवा टेस्ट मुकाबला जीतकर इंग्लैंड से बराबरी करें, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पांचवा और आखिरी टेस्ट महामुकाबला 31 जुलाई को शुरू होगा और 4 अगस्त 2025 तक चलेगा। यह मुकाबला होगा डीड ओवल कैनिंगटन, लंदन के खूबसूरत मैदान में, और भारतीय समय अनुसार यह मैच दोपहर 3:30 से शुरू होगा, जबकि टॉस 3 बजे किया जाएगा। अगर आप यह मैच टीवी पर देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट मिलेगा, और अगर मोबाइल पर देखना है तो जियो सिनेमा या हॉटस्टार ऐप पर लाइव देख पाएंगे। तो दोस्तों, पांचवा मुकाबला शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम में ऐसे ऐसे नाम जुड़ चुके हैं जो इंग्लैंड की पिच पर उतरते ही तबाही मचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आए नजर डालते हैं कि भारतीय टीम अपने पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए किन किन जांबाज शेरों के साथ पांचवी टेस्ट में उतरने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले जो पहला नाम आता है ओपनिंग जोड़ी के लिए, वह सबसे पहले नाम आता है के.एल. राहुल का। जी हाँ दोस्तों, कि के.एल. राहुल न सिर्फ एक अनुभवी बल्लेबाज है, बल्कि अच्छे शॉट लगाने जानते हैं। अभी तक इन्होंने सभी टेस्ट मैच में गजब का प्रदर्शन दिखाया है। पहले और तीसरे मैच और चौथे मैच में तो इन्होंने शतक लगाकर विपक्षी टीम को मुश्किल में डाल दिया था। इसलिए दोस्तों, ओपनिंग के लिए के.एल. राहुल परफेक्ट है। ये ना सिर्फ हवाई फायर करना चाहते हैं, बल्कि दबाव में ये टीम को जीत दिलाना भी जानते हैं। ये वही खिलाड़ी है जो बड़े बड़े मैच को चुटकियों में जीत कर दिखाया है, चाहे ओडीआई फॉर्मेट या फिर इंडिया पाकिस्तान। सभी मैचों में के.एल. राहुल का पलड़ा भारी रहता है। ओपनिंग साझेदारी के लिए के.एल. राहुल बेस्ट है। तो गौतम गंभीर और शुभ मंगल ने एक बार फिर से पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए के.एल. राहुल पर ही भरोसा जताया है, क्योंकि न सिर्फ अब तक के.एल. राहुल बैटिंग की है, बल्कि विपक्षी टीम को खूब परेशान किया है। अब दोस्तों, नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर आते हैं युवा यंग मैन जोशीलेपन यशस्वी जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल न सिर्फ अभी तक सूझबूझ से बल्लेबाजी की है, बल्कि सूझबूझ के साथ जोश और जुनून के साथ बल्लेबाजी की है। ओपनिंग करना कोई युवा और यंग मैन से सीखे। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का किसी फॉर्मेट में बल्ला चला तो चला नहीं, उसकी बम से काम नहीं है। यशस्वी जायसवाल अभी तक अपने बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जिस तरह के बैटर हैं, उस तरह से इन्होंने टीम के लिए रन नहीं जोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल पर नजर होगी कि पांचवें टेस्ट मुकाबले से इनको बाहर किया जाए, क्योंकि दोस्तों, पांचवा टेस्ट मुकाबला हारने का कोई गुंजाइश नहीं बचा हुआ है। क्योंकि जैसे ही भारतीय टीम पांचवा टेस्ट मुकाबले को गाती है, मतलब सीरीज को गौना और अपनी बेइज्जती को अपने सर पर ओढ़ लेना, तो इसीलिए दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को सबसे पहले पतली गली का रास्ता पकड़ा दिया गया है। अब यशस्वी जायसवाल की जगह पर जो खूंखार बल्लेबाज इस प्लेइंग 11 में जगह बना रहा है, वह काफी लाजवाब है। वह बल्लेबाज न सिर्फ बल्लेबाजी करना जानता है, बल्कि विपक्षी टीम को खून के आंसू बुलाना जानता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यशस्वी जायसवाल का स्थान पर अब शुभ मंगल ओपनिंग जिम्मेदारी निभाने वाले हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ओपनिंग साझेदारी को ज्यादा देर तक नहीं निभा पाते हैं। इसी वजह से भारतीय टीम ने अब तक अपने स्पेल के लिए कम रन जोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को हारने का यह सबसे बड़ी वजह बन जाती है। इसीलिए दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की जगह पर अब कप्तान खुद गिल ओपनिंग साझेदारी निभाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, शुभमन के लिए न सिर्फ अब तक कप्तानी की है, बल्कि अपने दिमाग का सही और सटीक इस्तेमाल किया है। कप्तान गिल टेस्ट फॉर्मेट में
दोहरा शतक लगाने वाले युवा पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं और कप्तानी जिस तरह से निभाते हैं वह वाकई काफी खूबसूरत नजारा है। इसलिए दोस्तों, कप्तान गिल ने साफ साफ कह दिया है कि अब ओपनिंग साझेदारी अगर इस तरह से टूटेगी तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम 5वें टेस्ट मुकाबले को जीतने में काफी चुनौती और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अब केएल राहुल के साथ ओपनिंग साझेदारी की जिम्मा मेरे ऊपर होगी। अब दोस्तों, नंबर 3 पर जो नाम जुड़ चुका है वह साई सुदर्शन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन को तीसरे स्थान पर फिर से एक बार मौका दिया गया है 5वें टेस्ट मुकाबले के लिए, क्योंकि दोस्तों साई सुदर्शन की करियर का यह पहला टेस्ट मैच होने वाला है। अभी तक शायद सुदर्शन इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेल है और जिस तरह से इंग्लैंड मतलब विरोधी टीम के पसीने छुड़ा रहे हैं वह किसी बेहतर खिलाड़ी से काम नहीं है। विपक्षी टीम को ताबड़तोड़ शतक चढ़कर इन्होंने दिखा दिया कि विपक्षी टीम को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाता है और बैटिंग कैसे किया जाता है। वैसे शायद सुदर्शन का आईपीएल करियर में पल रहा हमेशा भारी रहा है, वही टेस्ट फॉर्मेट में भी साई सुदर्शन बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने चौथे टेस्ट मुकाबले में शतक लगाकर बता दिया विपक्षी टीम को कि 5वां टेस्ट मुकाबले अब हमसे दूर नहीं। दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो ऋषभ पंत को बाहर फेंककर उनके जगह पर एक नए युवा खिलाड़ी के एंट्री हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दाएं हाथ के बल्लेबाज विकेटकीपर बल्लेबाज नारायण जगदीश सेन की 5वें टेस्ट मुकाबले में एंट्री हो चुकी है। नारायण जगदीश सेन को प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर बनाया गया है, लेकिन अभी इनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। अब अगर बात करें कि नंबर 5 और 6 पर किस भारतीय बल्लेबाज को मौका मिला है, तो ऑलराउंडर बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा होने वाले हैं। रविंद्र भाई ने जिस तरह से अपने गेंद और बल्ले से तबाही मचाई है वह वाकई काबिलियत तारीफ है, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने न सिर्फ अब तक गेंदबाजी करके दिखाया है बल्कि अपने पहले से ही शतक और अर्धशतक लगाकर दिखाया है। रविंद्र ओवर हो या लास्ट के बच्चे कुछ ओवर हो, जिस तरह से बल्लेबाजी सूझबूझ और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजी करना जानते हैं और विपक्ष टीम पर पूरी तरह से दबाव बनाते हैं। 5वीं टेस्ट मुकाबले के लिए भरोसा जताते हुए कप्तान गिल और कोच गंभर ने इन्हें ही खिलाने का निर्णय लिया है। अब इतिहास के वह नाम हैं जिनका नाम ब्रैडमैन और गवास्कर जैसे दिग्गजों के साथ लिख चुका है। तो भाइयों और बहनों, यदि अगला टेस्ट भी टीम इंडिया के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो और आप गेम चेंजर की तलाश कर रहे हो तो याद रखिए शुभमन गिल का नाम, जिसने नंबर 4 से पूरे इंग्लिश अटैक को धूल चटाई। शुभमन गिल गाइस सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, टीम इंडिया की उम्मीद और टर्न पॉइंट खिलाड़ी है। अब दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो यहाँ कप्तान शुभमन गिल ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे ड्रेसिंग रूम में हलचल मचा दी है। जी हाँ, इस मौके को एक बार फिर भुना पाएंगे। अब दोस्तों, नंबर 6 की बात करें तो इस पोजीशन पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेम चेंजर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को कप्तान शुभमन गिल ने टीम में शामिल किया है। अब देखिए चौथे टेस्ट में जडेजा ने क्या क्या किया। पहली पारी इंग्लैंड के खिलाफ में 4 विकेट चटकाए जब टीम को सबसे जरूरी विकेट चाहिए थी। वह इंग्लैंड के मजबूत मिडिल ऑर्डर पर दबाव बनाए रखे और उन्हें टर्न और लाइन से उलझाया। दूसरी पारी टीम इंडिया की बल्लेबाजी में उन्होंने 107 रन बनाए 150 गेंदों में और यह शतकीय पारी मैच बचाने में निर्णायक साबित हुई। इस पारी के साथ उन्होंने मैच के अंतिम दिनों में इंग्लैंड की उम्मीदों को खत्म कर दिया। इसलिए शुभमन गिल ने उन्हें नंबर 6 पर फिर से टीम में शामिल किया है, क्योंकि जडेजा सिर्फ आंकड़ा नहीं है, वो टीम इंडिया की गेम चेंजिंग ताकत है जो जरूरत पड़ने पर मैच की दिशा पलट सकते हैं। रवि जडेजा एक ऑलराउंडर जो टीम की स्थिरता और मैच पलटने की क्षमता दोनों का नाम है। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो इस पोजीशन पर एक बार फिर से कप्तान शुभमन गिल ने भरोसा जताया है उस ऑलराउंडर पर जिसने चौथे टेस्ट में बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन सनडार की, जहां पहली पारी में गेंदबाजी में 3 बेहद अहम विकेट झटके, जिसमें बन स्ट्रोक्स और जॉनी बेस्टो जैसे खतरनाक बल्लेबाज शामिल थे। अपनी ऑफ स्पिन से उन्होंने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को रोक कर रखा। तो वहीं दूसरी पारी में जब टीम इंडिया दबाव में थी और टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था, वॉशिंगटन सनडार ने नाबाद 101 रन बनाकर भारत की नाव पार लगाई। उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर 200 प्लस रन की साझेदारी कर मैच को हार से बचा लिया। यही नहीं, उन्होंने एक भी कैच नहीं छोड़ा और फील्ड में भी बहुत फुर्तीले दिखे। इसलिए कप्तान गिल ने उन्हें फिर से प्लेइंग एक्स में शामिल किया है, क्योंकि टीम को चाहिए वो खिलाड़ी जो संकट में ना डरे बल्कि जवाब दे मैदान पर खड़ा हो और कहे मैं हूँ टीम इंडिया के लिए। अभी बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 8 खिलाड़ी की, जहां होने जा रहा है एक बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने
पांचवें और आखिरी टेस्ट मुकाबले के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिसने हर क्रिकेट फैन को चौंका दिया है। कप्तान ने इस मुकाबले के लिए ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। अब सवाल यह उठता है, आखिर क्यों? तो दोस्तों, शार्दुल ठाकुर को बाहर करने की सबसे बड़ी वजह है उनका लगातार औसत प्रदर्शन। ना तो वह गेंद से वैसा असर दिखा पा रहे हैं जैसा टीम को जरूरत है, और ना ही बल्ले से कोई दमदार पारी खेल पा रहे हैं। चौथे टेस्ट रेशा से रिस्ट स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते आए हैं, और कुलदीप का टर्न फ्लाइट और गुगली उनके लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, पिच रिपोर्ट के अनुसार पांचवें टेस्ट की पिच में धीरे धीरे स्पिनर्स को मदद मिलने की पूरी उम्मीद, और वहीं पर कुलदीप अपनी चमक दिखा सकते हैं। इसलिए कप्तान ने अब थक चुके शार्दुल को बाहर करके एक फ्रेश और फॉर्म में चल रहे कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है। अब दोस्तों, बात करते हैं टीम इंडिया के नंबर 9 खिलाड़ी की, जहां कप्तान शुभमन गिल ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया है। जी हां, पांचवें और निर्णायक टेस्ट मैच के लिए भारत की शान और बाण जसप्रीत बुमराह ने हर टेस्ट में बॉलिंग की है, और अब साफ तौर पर उनकी स्पीड और असर में गिरावट नजर आ रही है। चौथे टेस्ट में उन्होंने 33 ओवर फेंके, लेकिन महज 2 विकेट ले पाए और 112 रन खर्च कर बैठे, जो उनके करियर का सबसे खराब स्पेल माना जा रहा है। इसके साथ ही बुमराह को लेकर यह भी रणनीति थी कि उन्हें केवल 3 टेस्ट तक ही खिलाया जाए, ताकि उनकी फिटनेस लंबे समय तक बनी रहे। और भाई, जब बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और बाकी टूर्नामेंट्स की भी हो, तो ऐसे गेंदबाज को ओवर एक्सपोज करना नुकसानदायक हो सकता है। तो अब उनकी जगह टीम में वापसी हो रही है तेज और बाएं हाथ के स्विंग स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप एक ऐसा गेंदबाज है जो पिच की शुरुआती मदद का भरपूर फायदा उठा सकता है। वो नई गेंद से भी स्विंग कराता है और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग भी करता है, और ओवल जैसे मैदान पर ये बहुत काम आता है। पिछले साल जब उन्होंने डेब्यू किया था, तब भी उन्होंने दिखाया था कि उनमें वह मैच्योरिटी है जो टेस्ट क्रिकेट की डिमांड होती है। और सबसे बड़ी बात, अर्शदीप अभी पूरी तरह फ्रेश है। सीरीज में उन्होंने अब तक एक ही मैच खेला, यानी ना थकावट है ना दबाव। तो कप्तान गिल और कोच गंभीर ने अब फैसला लिया है कि बुमराह को आराम दिया जाएगा और उनकी जगह अर्शदीप को मौका मिलेगा, ताकि टीम को मिले एक नया एज और इंग्लिश बल्लेबाजों को मिले एक नया चैलेंज। वही प्लेइंग 11 की गाड़ी जब नंबर 10 के स्टेशन पर रुकी, तो सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया, मोहम्मद सिराज आउट और इन हुए हर्षित राणा। अब भाई, सिराज वो बॉलर हैं जिनका रन अप देखकर बैटर की रूह कांप जाती थी, लेकिन चौथे टेस्ट में उनका स्पेल ऐसा बासी हो गया कि ना बाउंस में जान रही ना स्विंग में। टशन एक विकेट निकाल कर लौटे, और वह भी ऐसा कि शायद बॉल खुद भी शर्मा गई हो। मैं विकेट बन गई। अब आते हैं हर्षित राणा पर। यह लड़का टेस्ट क्रिकेट में नया नहीं, पर ताजा जरूर है। गेंदबाजी में ऐसी ऊर्जा की लग रहा हो जैसे बॉल हाथ से नहीं दिल से निकाली हो। अब तक खेले हैं बस 5 टेस्ट पर 10 विकेट लेकर बता दिया है कि वह कोई ट्रायल प्रोजेक्ट नहीं, फुल टाइम झंझवात है। सिराज की जगह मिलना कोई संयोग नहीं, यह सिलेक्टर्स का बोल्ड मूव है और हर्षित का बाउंसर जैसा जवाब देने का मौका। अब देखना है कि यह तेज गेंदबाज विरोधी बल्लेबाजों के हेलमेट पर दस्तक देता है या फिर खुद प्लेइंग 11 से बाहर की राह पकड़ता है। एक बात तो तय है, हर्षित राणा का नाम सुनते ही इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में गूगल पर कैसे खेले रफ्तार से टाइप किया जा रहा होगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर जो हलचल मची है, वह किसी मामूली फेरबदल का नतीजा नहीं, बल्कि एक ऐसा तेज तूफान है जो अब टेस्ट क्रिकेट की धरती पर पहली बार दस्तक देने जा रहा है। नाम है अर्शदीप सिंह। अब तक तो यह बंदा सिर्फ T20 और में कहर बरपाता था, लेकिन अब जब लाल गेंद उसके हाथ में होगी, तो सोचिए मैदान में कैसा कोहराम मचेगा। हरदीप के आने का मतलब है कि बल्लेबाज अब सिर्फ बॉल नहीं, अपनी किस्मत की किताब भी खोलकर बैठेंगे कि अगला पन्ना स्टंप उड़ने वाला तो नहीं। पहले तो यहाँ चुना गया था अंशुल कंबोज को, जिनके डेब्यू ने सबको चौंकाया, लेकिन असर जमीन पर कम और हवा में ज्यादा था, क्योंकि विकेट के नाम पर सूखा ही रहा। और उससे पहले आकाशदीप नाम के तूफान ने 10 विकेट निकालकर सबको सोचने मजबूर कर दिया था कि बस मिल गया नया हीरो। लेकिन तीसरे टेस्ट में वही आकाशदीप पिच पर ऐसे खो गए जैसे दही में नमक, न स्वाद न असर, बस एक विकेट और ऊपर से इंजरी का तड़का। फिर आई कोच गंभीर और कप्तान शुभमन की धुआंधार प्लानिंग और लिया गया फैसला जिसने सबके होश उड़ा दिए। लाया गया अर्शदीप सिंह, वो भी टेस्ट क्रिकेट में पहली बार। यह सिर्फ डेब्यू नहीं, ये युद्ध की घोषणा है, क्योंकि अर्शदीप की इन स्विंग बॉल्स सिर्फ स्टंप्स पे नहीं, आत्मा पे लगती है। जब वह दौड़ेगा तो पिच पर हवा भी उसकी तरफ झुकेगी और बल्लेबाज समझ ही नहीं पाएंगे कि बल्ला चलाएं या भगवान का नाम लें। अब देखना यह है कि ये लड़का जो डेथ ओवर्स का साइलेंट किलर था, टेस्ट में कितना जोरदार धमाका करता है। तो जनाब, अब घड़ी आ गई है उस आखिरी तूफान की जो तय करेगा कि इतिहास में किसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और किसका मिट्टी में। जी हाँ, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने जो अंतिम 11 नामों की सूची निकाली है,
वह कोई मामूली टीम नहीं बल्कि ऐसा विस्फोटक पैकेज है जो एक बार खुल गया तो अंग्रेजों की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप लुढ़क जाएगी जैसे पतंग की डोर कट गई हो। ड्रेसिंग रूम में फिलहाल स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्राइक का माहौल है और यह सवाल अब हवा में तैर रहा है कि क्या यही वह रणबांकुरे हैं जो इंग्लैंड की धरती पर तिरंगा लहराने का सपना हकीकत बना देंगे। क्या इस टीम के पास है वह दिमाग, वो दम, वो दरिया दिली जो किसी भी परिस्थिति में पल्लड़ा पलट सके। लेकिन असली फैसला तो अब आपके हाथ में है, क्योंकि मैदान की असली पिच अब कमेंट बॉक्स बन चुकी है। बताइए भैया, आपके हिसाब से भारत की असली विजेता टीम कौन वो 11 सुरमा है जो आखिरी टेस्ट में इतिहास बदल सकते। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम की 5वीं टेस्ट के लिए दमदार और खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह से कोच गौतम गंभीर भारतीय टीम टेस्ट को जीतती है तो भारतीय टीम को सिर्फ सुपर ओवर में रन बनाने होंगे। तो अब उसे घड़ी का इंतजार है जब दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने भेजेंगे और 5वें मिनट टेस्ट मुकाबले का क्या हल निकाल कर आएगा। सभी फैंस को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 5वां टेस्ट मुकाबला न सिर्फ एक मुकाबला होने वाला है, दोनों टीम के बीच जोरदार भिड़ंत